अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा ये टॉपिक होने जा रहा है कि आप पाक एसएमएम बूस्टर में इजी पैसा टू नया पे फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। कुछ यूजर्स को समझ नहीं आ रही थी तो मैंने इस वजह से वीडियो बनाना ठीक समझा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है थ्री लाइन्स पे। ठीक है, थ्री लाइन्स पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड फंड्स का। ठीक है, ऐड फंड्स पे आप लोगों ने आना है। ठीक है, अगर तो आप हमारे पुराने यूज़र हैं या ओल्ड यूज़र हैं तो आपको पहले ये लाजमी से रीड करना पड़ेगा, ये जो नोटिस लगाया हुआ है हमने। ठीक है, इसका लगाने का मकसद ही ये होता है कि बहुत सारे यूज़र इस तरह करते हैं, वो पेमेंट अगर हमने इजी पैसा नंबर मेंशन किया होता है ना तो वो उसमें जायज़ कैश में काट रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सम टाइम कुछ अकाउंट्स ब्लॉक भी होते हैं या कोई और रीज़न होती है जिसकी वजह से हमने नंबर मेंशन नहीं किया होता। ठीक है, तो फिर भी वो इस बात को समझते नहीं है तो वो पेमेंट उसमें कर देते हैं। ठीक है, हर यूज़र नहीं करता, कुछ यूज़र्स इस तरह करते हैं। ठीक है, तो इजी पैसा टू इजी पैसा मैंने इस वजह से हटाया था कि आप लोगों को पेमेंट ऐड करने में डिले होती थी। ठीक है, इजी पैसा टू नया पे ये आपको फ़ायदा है कि आपकी फंडिंग 1-2 मिनट में ऐड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल वगैरह रीड कर लेनी है सारा कुछ। ठीक है, मिनिमम 180 रुपीज़ ठीक है आपने ऐड करना है। ये है कि 180 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे नंबर कॉपी करने के बाद, ठीक है, नंबर कॉपी मैंने कर लिया है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने इजी पैसा में आ जाना है। ठीक है, इजी पैसा से नया पे में फ़ंड सेंड करना कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इजी पैसा से नया पे फ़ंड ऐड करना मुश्किल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या नाम है, ये जो सेंड मनी लिखा हुआ है ना, सेंड मनी, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद जब आप यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक कर लोगे ना, यहाँ पे आएगा बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, या आप सिंपल यहाँ पे सर्च बैंक बाय नेम जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे लिखना है नया पे। ठीक है, नया पे जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आपने वो जो नंबर कॉपी किया होगा ना तो आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, सपोज आप लिख दो ट्रांसफ़र टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप करो, उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कितनी अमाउंट सेंड करनी है। 180 में फ़िलहाल सेंड करूँगा, सिर्फ मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। 180 आपने लिखना है या इससे ज़्यादा जो भी आपने सेंड करने हैं। ठीक है, 180 जब आप लिखोगे ना फिर यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अकाउंट टाइटल आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, बैंक आ गया। ठीक है, नया पे भी एक पाकिस्तान का बैंक है। ठीक है, बैंक भी इसको आप बोल सकते हो, वॉलेट भी बोल सकते हो, जो मर्ज़ी आप बोलो। ठीक है, फिर आपने सेंड नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है जी, जब आप सेंड नाउ पे क्लिक करोगे ये आप लोगों के सामने पेमेंट मेरी सेंड हो जाएगी। ठीक है, उसको पेमेंट सेंड हो गया अगले बंदे को। उसके बाद यहाँ से फिर लोगों को समझ नहीं होती ट्रांजैक्शन आईडी कैसे लेते हैं, या रसीद अपने पूरी जो है ना, क्या नाम है, अपने अकाउंट की जो हमने ट्रांजैक्शन की होती है रसीद कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे आपने व्यू रेसिप्ट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, देखो सेंड बाय। ठीक है, सारा कुछ आप लोगों के सामने आ गया, पूरी रसीद सामने आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या नाम है, ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो डेट के नीचे लिखी हुई है ना, ID 399 वाली 6563444222 वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसका फ़ायदा क्या होता है। इसके बाद आप लोगों ने फिर आपने यहाँ उसी जगह पे मैनुअल वाली जगह पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, एक बॉक्स सा बना हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना, आपने यहाँ से देख के लगानी है जो आपने अमाउंट सेंड की होगी। ठीक है, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है वो निशान लगा के 399 6563 ये नहीं कि आप मेरी वाली पेमेंट देख के लगाते रहो, इस तरह आपकी पेमेंट ऐड नहीं होगी। ठीक है, 4422। ठीक है, नेक्स्ट जितनी आपने अमाउंट लिखी होगी वो आपने लिखनी है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके ना आपने ये सारा कुछ देख लेना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट ऐड नहीं होती 1 से 2 मिनट में तो आपने 5 से 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपने ऐड करना है, आपका फ़ंड ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखें जैसे मैंने पे क्लिक किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, सम टाइम नेटवर्क की वजह से ना थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, अभी देखें मेरा फ़ंड अपडेट हो गया है, फंड्स अपडेटेड, ये यहाँ से आपको ये बता देगा। फिर भी इन केस आपको समझ नहीं आती, यहाँ पे आपने पेमेंट हिस्ट्री में चले जाना है।
ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री ये जो होती है ना, किस टाइम आपने पेमेंट ऐड की थी अपने पैनल अकाउंट में, ठीक है, सारा कुछ आपको बता देगा। ठीक है, आपकी पेमेंट आईडी, आपकी ओल्ड पेमेंट, ठीक है, इसके बाद आपकी डेट, सारा कुछ रिकॉर्ड बता देगा कि आपने अभी कितने फंडिंग ऐड किए। ठीक है, तो सिंपल वे है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि आप समझो कि यार पेमेंट इजी पैसा टू नया पे करना मुश्किल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मकसद ये है कि लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों की पेमेंट 5 से 6 मिनट आपको वेट ना करना पड़े, 1-2 मिनट में आपकी पेमेंट ऐड हो जाए। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती, आप मुझे बताओ, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी गाइडलाइंस दे जाएंगी। इन केस आपकी पेमेंट ऐड नहीं होती, 5 से 10 मिनट वेट करें, 10 मिनट मैक्सिमम वेट करें, उसके बाद आप व्हाट्सएप सपोर्ट पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी पेमेंट मैनुअली ऐड करके दे देंगे, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, इन केस अगर आपकी पेमेंट ऐड नहीं होती, ठीक है, 95% पेमेंट ऐसे ही ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप यही मेथड इसी पे अगर इजी पैसा बना हो तो आप उसमें फंडिंग सेंड करो, फिर आपकी पेमेंट ऐड नहीं होगी, फिर आपको मैनुअली सपोर्ट से ऐड करवाना पड़ेगी। ठीक है, तो बेहतर है कि आप गलत पेमेंट नहीं करो, अपना भी टाइम बचत करो, अपने कस्टमर का भी ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।